हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। हरमन एबिंगहॉस ने 1885 में मेमोरी ट्रेसेस को स्टोर करने के लिए जो ड्यूरेशन और कैपेसिटी के आधार पर मेमोरी के टाइप्स बताए। उन्होंने 3 टाइप बताए: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में उन्होंने वर्किंग मेमोरी को भी क्लासीफाई किया। फर्स्ट आता है कि सेंसरी मेमोरी क्या होती है। सेंसरी मेमोरी जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, इसका ड्यूरेशन 1 सेकंड या इससे भी कम के लिए होता है। हमें जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसे वैसे के वैसे स्टोर कर लेते बिना किसी मैनिपुलेशन के। और ये चीज़ें व्यक्ति के सामने से अगर स्टिमुलस हट जाता है तो उसके जो ट्रेसेस रहते हैं वो थोड़े टाइम के लिए हमारे ब्रेन में रहते हैं। जैसे कि बल्ब बुझने के बाद जो छाया रह जाती है या आवाज़ के बंद हो जाने के बाद भी जो उसकी ध्वनि सुनाई देती है, वो सेंसरी मेमोरी में आते हैं। तो सेंसरी मेमोरी जो है उसमें ये होल्ड कुछ समय के लिए इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। ये 1 सेकंड से भी कम का टाइम होता है। सेंसरी मेमोरी भी 3 टाइप की होती हैं। आइकॉनिक मेमोरी, जो इन्फॉर्मेशन हम विजुअली देखकर जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो आइकॉनिक मेमोरी में आती है। इकोइक मेमोरी, जो इन्फॉर्मेशन हम सुनकर प्राप्त करते हैं। हैप्टिक मेमोरी, जो इन्फॉर्मेशन हम टच स्टिमुलाई से लेते हैं वो हैप्टिक मेमोरी में आती है। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तो बहुत अधिक होती है, पर इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की। जैसे सेंसरी मेमोरी में प्राप्त होती है, फिर उसके बाद हम अटेंशन देते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसे एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं, इमीडिएट मेमोरी भी कहते हैं, और विलियम जेम्स ने इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा है। तो जॉर्ज मिलर व्हेन वर्किंग एट बेल लैबोरेटरी कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट शोइंग दैट द स्टोर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी वाज 7 ± 2 आइटम्स। मिलर ने बताया था कि हम एक बार में शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है 7 ± 2 की फॉर्म में याद कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई 10 नंबर का टेलीफोन नंबर है, 10 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, तो कोई पर्सन उसे याद करने के लिए उसे चंकिंग करके और फिर उसे अपने स्टोर करेगा। STM is believed to rely mostly on an acoustic code for storing information and to a lesser extent a visual code. STM allows recall for a period of several seconds to a minute without rehearsal. इसी के अंदर वर्किंग मेमोरी आती है। वर्किंग मेमोरी में मेन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है जो कि हमारे हायर ऑर्डर फंक्शनिंग करता है। इसमें मेनली 3 तरह के लूप होते हैं। फर्स्ट फोनोलॉजिकल लूप, सेकंड विजुअल स्पेशल स्केच पैड एंड थर्ड एपिसोडिक बफर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी है जो कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को इलेबोरेटरी रिहर्सल करके इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तो इट कैन स्टोर मच लार्जर क्वांटिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पोटेंशियलिटी अनलिमिटेड ड्यूरेशन। इट कैपेसिटी इज़ इमेजरेबल। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ एपिसोडिक मेमोरी which attempts to capture information such as what, when, and where. With episodic memory, individuals are able to recall specific events such as birthday parties and wedding. लॉन्ग टर्म मेमोरी भी 2 तरीके की होती है, एक डिक्लेरेटिव मेमोरी, एक नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी में 2 टाइप्स होते हैं, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। वे इंडिविजुअल जो इन्फॉर्मेशन वो स्टोर रख लेते हैं टेम्परेरी फॉर्म में। जैसे इसमें कभी कोई इंडिविजुअल के साथ जो घटना होती है उसकी एक मेंटल डायरी होती है। इंडिविजुअल के साथ कब कोई घटना किस टाइम हुई है और कहाँ हुई है, ये एपिसोडिक मेमोरी में आता है। इसमें फ्लैशबैक मेमोरी भी आती है। और सिमेंटिक मेमोरी में इसमें फैक्ट्स आते हैं। जैसे इंडिविजुअल कोई भी वर्ड, सिंबल आदि के बारे में एक सिस्टमेटिक नॉलेज रखता है।
फिर जो है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसे हम प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति सिर्फ ये याद रखता है कि किस तरह से कार्य होता है। इसमें मोटर स्किल्स, इमोशनल एसोसिएशन आ जाते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग से जो सीखे हुए रिस्पॉन्स होते हैं वो सब स्टोर किए जाते हैं। इसमें स्किल्स को आसानी से कॉन्शियस में लाना संभव नहीं होता। जैसे कि हमने कोई साइकिल चलाना सीखा, हमें पता है कि हमें साइकिल कैसे चलानी सीखी, पर ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। थैंक यू।